विष्णु चौहान से आप लोग जेल में मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत युवराज को लेकर कुछ विष्णु कह रहे हैं। हाँ, युवराज को लेकर के बस युवराज को लेकर के रो रहे थे और कुछ। क्या विष्णु को मालती की कमी लग रही थी? वाकई में उसको लग रहा था उसके चेहरे से, बातचीत से। विष्णु जी रोने लग गए और हम भी वहाँ रो दिए थे उनको देखते हुए। हर बात में उनकी आंच था, हर बात में हो सकता है युवराज की चिंता रही हो। हमारे साथ चंदा भाभी हैं और करमचंद भाई हैं। सबसे पहले हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये लोग विष्णु चौहान से, जो अभी जेल में है, उससे मिलने गए थे। क्या बातचीत होती है इन लोगों की विष्णु चौहान से, हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद तमाम सारी बातें हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया के चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं सबका सादर प्रणाम। विष्णु चौहान से आप लोग जेल में मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? जी, विष्णु चौहान से हम लोग 15 तारीख को मिले जेल में और वहाँ बहुत देर तक हमको समय नहीं मिला था। 10-15-20 मिनट के समय मिलता है जेल में मिलने के लिए। मिले वहाँ और बातचीत भी हुई और उनसे पहला सवाल मेरा यही था, भैया क्या हुआ था और कैसे हुआ था। विष्णु जी रोने लग गए और हम भी वहाँ रो दिए थे उनको देखते हुए। रोने लगे, कह रहे भाभी बस इतना जानिए मैं निर्दोष हूँ, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊँगा और मैं दोषी रहूँगा तो मेरा सज़ा होगा और मैं निर्दोषी रहूँगा तो मैं बाहर एक दिन ज़रूर आऊँगा। और इतना लोग टांडो मचा रहे हैं, इतना लोग बात बना रहे हैं, मेरी भी बीवी गई है, मेरा भी बच्चा मुझसे अलग है, ऐसा कुछ बोल के बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान है। जो इस तरीके से, जैसे कि आमतौर से लोग रहते हैं, खुले जगह घूमते हैं अपनी मनमानी अपने तरीके से, और वो आज कैद में है, तो जब आप लोग अंदर एंट्री करते हैं और आपकी नज़र या फिर विष्णु की नज़र आप लोगों पर पड़ती है, तो सबसे शुरू में क्या होता, क्या रिएक्शन था विष्णु का? बगैर बातचीत के पहले क्या क्या रिएक्शन था? बगैर बातचीत के पहले मैं जाती हूँ, ऐसे वो जैसे कुछ जाली टाइप में बना रहता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ दूसरे हिसाब से जेल था। जब जाती हूँ तो इधर उधर मैं ढूंढती हूँ कि कहाँ है कहाँ, ऐसे हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो एक तरफ वो दिखते हैं तो पहुँचते, जैसे हम वहाँ उनके पास पहुँचते, उनके वो हमारे पास पहुँच, मतलब ऐसे जाल के पीछे रहते हैं। हम भी रोने लगते हैं, वो भी रोने लगते हैं, हमारे हस्बैंड के आँख में भी आंस आ जाता है, ये हम लोगों को छुपवाते हैं, फिर ऐसे कुछ बातचीत होती है बस। करमचंद भाई, आप एक मर्द हैं और मुझे लगता है कि मर्द का दर्द एक मर्द ही समझ सकता है, तो आपको क्या महसूस हुआ? एक, हालांकि वो तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके नाम से मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो आप मिलने गए थे तो आपको क्या लगा, क्या महसूस कर पा रहे थे? भैया नमस्कार, मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से, और सभी को सादर प्रणाम बा इनके चैनल में। मैं विष्णुराज जी से जेल में मिलने गया, तो मिलने के बाद ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई है, क्योंकि उनके पास मिलने के बाद बड़ा मासूम एकदम चेहरा हो गया था हम लोगों का। बस भाभी जी को ज़्यादा याद आ रहा था, उनके बच्चों को लेकर के याद आ रहा था। जब उनको देखा हमने तो उसी जिस गाड़ी में आज भाभी जी नहीं रही, उस गाड़ी में हम लोग उनके साथ टहला करते थे अयोध्या में उनके घर पे। तो 1 मिनट तो हम एकदम सन्न रह गए थे। देखे, बातचीत हुई, हालचाल हुआ, और कोई ज़्यादा खास बात नहीं हुई। बस एक ही बात हमने किया, भैया ये सब क्या हो गया, कहाँ से कैसे क्या हो गया, क्योंकि मालती जी के ना रहने के बाद उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी हम लोगों से। बस एक ही साफ दुआ शब्द कहें भैया कि भैया आप चाहे मुझे गलत समझिए, चाहे दोषी समझिए, अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, अगर निर्दोष होगा तो मैं बाहर आऊँगा, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। बस इतना ही बात हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ बातचीत नहीं हो पाई? बस और कुछ नहीं। युवराज को लेकर कुछ विष्णु कह रहे हैं। हाँ, युवराज को लेकर के, बस युवराज को लेकर के रो रहे थे और कुछ बात ज़्यादा नहीं, क्या बताएं। युवराज को लेकर रो रहे थे। हाँ। हाल चाल आप कुछ जाना, उसने, विष्णु ने कुछ हाल चाल आप लोगों से जाना कि क्या चल रहा है बाहर? क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं वो वहीं तक सीमित है, वो जेल में, उसे कुछ नहीं पता कि बाहर चल क्या रहा है। जी बिल्कुल जाना, पूछे हैं कैसा बाहर क्या माहौल है, क्या रिएक्शन है, क्या हो रहा है, बाबू मेरा कैसा है, वहाँ आप गई थी कि नहीं गई थी? तो हमने बोली गई थी। तो वो पूछे मुझे याद करता है, फिर उन्होंने रोने लग गए, फिर बहुत रोए। हमने कहा हाँ भैया आपको याद करता है, ऐसा नहीं है, अपनी मम्मी को भी याद करता है, आपको भी याद करता है, और बाहर क्या रिएक्शन है, जो भी था जैसा चल रहा है ऐसा हमने उनको बताया।
अच्छा, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि विष्णु चाह रहा था, ये तमाम लोगों के आरोप थे कि विष्णु चाह रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उसका किसी लड़की से संबंध था, विष्णु चाह रहा था मालती रास्ते से हट जाए। तो क्या विष्णु को जेल में रहते हुए, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, क्या विष्णु को मालती की कमी लग रही थी वाकई में? उसको लग रहा था उसके चेहरे से, बातचीत से? बिल्कुल भैया, हर बात में उनकी आँच था, हर बात में हो उनकी सकता है युवराज की चिंता रही हो, क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो मालती को चाहता था कि रास्ते से हट जाए। देखिए भैया, ये जो कह रहे हैं लोग उन्हीं को पता होगा, हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता है। पर हर एक शब्द में उनकी आंख में आंस था, ये मैं भली बात थी वहाँ और भली बात देखी हूँ और जानती हूँ। हर शब्द में उनको कष्ट था। हमने ये भी पूछा, भैया जेल में कोई परेशानी, कोई मारता पीटता तो नहीं है, कोई काम तो नहीं करवाता है? फिर उन्होंने एक ही शब्द हमसे बोला कि भाभी जेल तो जेल ही होता है ना। करमचंद भाई, आप एक पुरुष हैं, और एक पुरुष हो सकता है एक पुरुष से ही, मर्द से ही अपना दर्द बयां कर सके, या कुछ चीज़ें ऐसी होती जो महिला से नहीं कह सकता। तो क्या कुछ ऐसी भी बातचीत आपसे हुई हो जो भाभी सेना बात होकर के आपसे कुछ विष्णु ने कहा हो? नहीं, ऐसा कोई बात वहाँ नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, 10 मिनट समय मिलता है। हम लोग रहे, बस हाल चाल हुई, ज़्यादा नहीं, कैसे हैं कैसे नहीं भैया, बस ज़्यादा बहुत कुछ भी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। और बेटे को याद कर रहा था, बाकी पूछा गया क्या हाल चाल है, बाकी कहीं ठीक है भैया, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर एक चिड़िया को अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो उस चिड़िया के जू से पूछिए उसको क्या बीतती है। वही कहा गया है कि चिड़ै के जू जाए लड़के खिलौना। तो पिंजड़ा ही होता है। बाकी बस एक ही शब्द कहे हैं मुझसे भैया बार बार कि भैया मैं निर्दोष हूँ, और अगर दोषी हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सवाल वो फिर से आपके साथ दोहराना चाहता हूँ कि क्या विष्णु के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि विष्णु चाह रहा था कि मालती उसके रास्ते से हट जाए, ये लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, कह रहे थे कि किसी अलग लड़की से संबंध था, तो क्या आपको लग रहा था कि विष्णु को सिर्फ युवराज की चिंता है, या फिर मालती की भी कमी, या फिर मालती को लेकर भी उसने कुछ कहा हो कि अब मालती हमारी पत्नी थी नहीं रही, फिर इस तरीके कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, बस हम लोगों ने कुछ ज़्यादा वहाँ बात ही नहीं हुई, और ना कोई बात हुई, बस हाल चाल हुई। हाल चाल होने के बाद में कष्ट है उनको, बहुत ज़्यादा कष्ट है, आँख में आंसू आ जाता है, तो आप ही जान लीजिए कि कितना दर्द है। बहुत रोते कि सब लोग को तो न्याय चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ कि मेरी तो पत्नी गई है, मुझसे पूछिए मुझे कौन न्याय दिलाएगा। और 3 साल मैंने जिसके साथ बिताया हूँ, 3 साल के अंदर मेरा एक बेटा हुआ है 2 साल का, मेरा बेटा किस तरह से रह रहा होगा, कहाँ से दूध पाएगा, तमाम प्रकार का ऐसे कुल बस बेटे को और वाइफ को याद कर रहे थे। बाकी परिवार को भी वो नहीं पूछे अपने कि हमारे माता पिता कैसे हैं, का कैसे, हम लोग जानते भी नहीं हैं। पत्नी के न होने का दुख पता चल पा रहा था कि विष्णु को है? हाँ, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो होनी है वो हो गया, तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। बाकी बस एक ही शब्द है उनके बाल से कि करमचंद मैं दोषी हूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, और अगर मैं निर्दोष हूँगा तो मैं बाहर आऊँगा तो आप सबको पता चलेगा सच्चाई।